हरे कृष्णा। हम लोग कल श्रवण कर रहे थे जगन्नाथ जी की महिमा। इस चागदा में जगन्नाथ जी किस प्रकार से आए हैं। कल हम लोग कृष्ण की लीला श्रवण कर रहे थे। जगदीश पंडित कौन है उनके विषय में। जगदीश पंडित के विषय में गुरु महाराज शास्त्रों में लिखते हैं कि जगदीश पंडित यज्ञिक ब्राह्मण पत्नी थी। कल बताया था कि जो है ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे। उस समय ग्वाल बाल गए खाने मांगने के लिए कि कृष्ण बलराम आए हुए हैं, तो उन लोगों ने भगा दिया। फिर उन्होंने कृष्ण ने भेजा, जाओ यज्ञिक पत्नियों के पास जाओ, क्योंकि वो लोग नैवेद्य बना रही हैं यज्ञ के लिए, उनसे आप लोग लेके आना, मांगना, वो लोग अवश्य दे देंगे। तो बच्चे गए उन लोगों के पास, तो उन लोगों ने झरोखे से देखा कि बच्चे आवाज़ दे रहे हैं, कृष्ण बलराम आए हुए हैं, भूख लगी है, कुछ खाने की व्यवस्था आप लोग कर दें। तो बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को देख कर के वो लोग घर से बाहर निकल आए, क्योंकि पुराने ज़माने में घूंघट चलता था। अभी भी ब्रज में है कि घूंघट चलता है, कहीं भी घर से बाहर निकलते हैं तो घूंघट चलता है। लेकिन जब देखेंगे बच्चे लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे, तो वहाँ पर घूंघट, बच्चों के सामने क्या घूंघट निकालना है। फिर वो बच्चों के पास आकर के पूछी। बच्चों ने बताया कि कृष्ण बलराम भूखे हैं और भूख लगी है, आप लोग खाने के लिए व्यवस्था कर दीजिए। यज्ञ पत्नियाँ सारे जो नैवेद्य बना करके रखी थीं, सारी सजाई थाल में सजा करके, और ले करके जैसे ही गेट के बाहर हुई, वो लोग यज्ञ ब्राह्मण लोग जल्दी स्वाहा 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 करके, और उन लोगों ने किसी तरह से यज्ञ खत्म किया और पहुँच के आ गए। क्या बात है, तुम लोग कहाँ जा रही हो। पत्नियाँ बोलती हैं, हम लोग कृष्ण बलराम के पास जा रही हैं, कृष्ण बलराम आए हुए हैं और उनको भूख लगी है, उनको खिलाने के लिए जा रही हैं। तो तुम लोग कृष्ण बलराम के लिए जा रही हो, खिलाने के लिए? बोलते हैं हाँ। आप ही लोग तो बोलते हैं कृष्ण बलराम भगवान है, तो भगवान को खिलाने के लिए ले जा रही हैं। नहीं, जाने की जरूरत नहीं है, तुम लोग को जाने की जरूरत नहीं है। बोलते नहीं, अगर वह पति परमेश्वर हैं, अगर वह भगवान हैं, तो फिर हम अवश्य उनके दर्शन के लिए जाएंगे। ठीक है, तुम लोग अगर जाना चाहते हो जाओ, लेकिन वापस नहीं आना। ठीक है, नहीं आएंगे वापस। अगर वो भगवान है तो हम लोगों की व्यवस्था कर देंगे। चले गए। उसमें से एक पत्नी सजा करके रेडी हो रही थी निकलने के लिए, उसी समय जाकर के उसका पति दरवाजा बंद कर दिया, उसको जाने नहीं दिया। उसने कृष्ण विरह में सारी पत्नियां चली गईं और वो नहीं जा पाई। इसके कारण से इतना विरह हुआ, इतना दुख हुआ उसको, कि दुख के कारण उसने अपने शरीर को त्याग दिया। शरीर को त्याग दी और आत्मा उसकी जो है दिव्य रूप धारण करके भगवान की लीला में पहुंच गई। जब भगवान के पास सारी पत्नियां गईं वहाँ पर लेकर के खाने के लिए,
सारे ग्वाल बाल कृष्ण वगैरह सब लोग खाए, तो पत्नियों ने अनुभव किया कि वो यहाँ पर आई हुई है, देखा। उसके बाद जो है पत्नियों को बोले कृष्ण कि आप लोग अब घर पर जाइए। बोलते नहीं, हम लोग घर पर नहीं जा सकते। क्यों? हमारे पति लोग बोल दिए हैं कि तुम लोग जा रही हो तो जाओ, फिर वापस नहीं आना। कृष्ण बोलते हैं देखो, ये जो नैवेद्य हम खाए हैं यह उन्हीं लोगों का उपार्जन किया हुआ परिश्रम है, उन्हीं लोगों का उपार्जन किया हुआ धन है, जिसको बना करके आप लोगों ने मेरे पास लेकर आए हो। मैंने खाया हूँ इसलिए उन लोगों की बुद्धि शुद्ध हो गई है। आप लोग जाइए। एक तो वैसे लोग मुझे बदनाम करते हैं, ऊपर से अगर आप लोग मेरे पास रह जाएंगे, शिक्षा दे रहे हैं कृष्ण, अगर ब्राह्मण पत्नी होकर के आप लोग अगर मेरे पास यहाँ पर रुकेंगे तो लोग क्या बोलेंगे, इसलिए आप लोग अपने अपने घर पर चले जाइए। आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, उल्टा आप लोगों को वह स्वागत के साथ घर में लेके जाएंगे। तो कृष्ण के आदेश से पत्नियां वापस आईं। जब वापस आईं तो ब्राह्मण लोग दरवाजे पर बैठे थे, इंतजार कर रहे थे पत्नियों का। जब वापस आने के बाद भागवत पढ़ने से पता लगता है, भागवत में बताते हैं, जबकि ब्राह्मण लोग बोलते हैं कि हम लोग गुरुकुल में पढ़े हैं, यज्ञो पवित्र हुआ है, वैदिक मंत्रों के द्वारा हम लोग दीक्षित हैं, यज्ञ करने का अधिकार हम लोगों को है, और तुम लोग जात की तो ब्राह्मण हो, लेकिन क्षुद्र नारी क्षुद्र होती हैं और किसी भी जात की नहीं होती। यहाँ पर जिस जात में जाएंगे उसी जात की हो जाती हैं। इसलिए बोलते हैं कि क्षुद्र जाति तुम्हारी, और गुरुकुल में जाने का अधिकार तुम लोगों का नहीं, वैदिक मंत्रों द्वारा दीक्षित नहीं हो सकते, यज्ञ पवित्र तुम लोगों का अधिकार नहीं, कोई चीज में तुम लोगों का अधिकार नहीं है, फिर भी तुम लोग भगवान के साक्षात दर्शन करके आए हो। तुम लोगों की सौभाग्य की महिमा हम लोग क्या वर्णन करें, कितनी सौभाग्य है तुम लोगों की। जो पत्नियों को प्रणाम किए ना, वही आजकल निरंकारी बाबा, जो हमारे पंजाब वगैरह में, दिल्ली वगैरह में निरंकारी बाबा करके एक प्रसिद्ध हुए हैं, वो इस संप्रदाय को अनुसरण किए हैं कि वो अपने अपने पत्नियों को प्रणाम कराते हैं। ये अपसंप्रदाय तैयार हुई है वहाँ पर। तो इस कारण से उनको घर में लेके गए स्वागत से। तुम लोगों को सौभाग्य की महिमा में हम लोग क्या बोल सकते हैं, कितने सौभाग्य है तुम लोगों की कि जो साक्षात कृष्ण के दर्शन करके आए हो, तुम लोग साक्षात भगवान के दर्शन हुए हैं। हम लोग इतने सब कुछ होने के बाद भी हमारा दुर्भाग्य है कि हम कृष्ण बलराम का दर्शन नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि हम लोग कंस के लिए यज्ञ कर रहे हैं। कंस के द्वारा दिए हुए धनों के द्वारा हम लोग उपार्जन के द्वारा कंस की वृद्धि के लिए हम लोग कंस के लिए यज्ञ कर रहे हैं। इस कारण हम लोग कृष्ण का दर्शन करने के लिए सौभाग्य नहीं है। तुम लोगों का कितना सौभाग्य है। इस प्रकार से वहां पर लीला हुई थी। जो पत्नी नैवेद्य लेकर के कृष्ण के पास नहीं पहुंच पाई थी, दिव्य रूप लेकर के कृष्ण के लीला में प्रवेश की थी, वही जगदीश पंडित और हिरण्य पंडित के रूप में प्रकट हुए थे, दो भाई। जब कृष्ण
गौर लीला किए तो आप लोग जानते हैं कि हरिनाम करने से महाप्रभु गौरांग प्रसन्न होते थे, रोते भी तो चुप हो जाते थे। एकादशी के दिन सब लोग एकादशी में नैवेद्य वगैरह बनाते नहीं थे, एकादशी की जो खाने पीने की चीज़ें हैं वही बनाते थे। इसलिए महाप्रभु एक दिन लीला अपना प्रकाश किए कि भगवान के लिए एकादशी नहीं है, एकादशी मनुष्यों के लिए है, हमारे लिए एकादशी है, ना कि भगवान के लिए। भगवान पूर्ण वस्तु हैं, उनको एकादशी करने की ज़रूरत नहीं है, उनको सिर्फ एकादशी का भोग निवेदन करने की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए नैवेद्य रखना करना चाहिए। ये चीज़ हम लोगों को शिक्षा देने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने एकादशी के दिन एक लीला की। एकादशी के दिन जब चैतन्य महाप्रभु 2.5 साल के थे तो रो रहे हैं, चुप नहीं हो रहे हैं, किसी भी कारण से चुप नहीं हो रहे हैं। बहुत से कोशिश किए लोग चुप कराने के लिए, लेकिन चुप नहीं हो रहे हैं। तब उनके पिताजी जगन्नाथ मिश्र पूछते हैं, बाबा तुम क्यों रो रहे हो? तब उन्होंने, क्या चाहिए तुम्हें? जो तुम्हें चाहिए वो बोलो, मैं ला के दूंगा। क्योंकि सब समय तो हरि बोल हरे कृष्णा बोलने से चुप हो जाते थे, लेकिन उस दिन घर में सारे लोग हरे कृष्णा हरि बोल बोल रहे हैं, लेकिन चुप नहीं हो रहे हैं। तब महाप्रभु बोलते हैं जगन्नाथ मिश्र जी को कि जगदीश पंडित के घर पर नैवेद्य रखना हुआ विष्णु के लिए, वह अगर ला करके दोगे तो मैं चुप हो जाऊंगा। जगदीश पंडित जगन्नाथ मिश्र अवाक कि 2.5 साल का बच्चा, इसको कैसे पता लगा? 1 मील दूर है हमारे जगदीश पंडित का घर, इसको कैसे पता लगा कि जगदीश पंडित के घर पर नैवेद्य रसोई हुई है? अच्छा ठीक है, तुम शांत रहो, मैं जागता हूँ। जगदीश पंडित के घर पर गए, जगदीश पंडित को बोले, जगदीश मेरा अपराध नहीं लेना, क्योंकि मेरा बच्चा छोटा है और आज एकादशी है, मुझे पता है, और आपके घर पर क्या विष्णु के लिए नैवेद्य रसोई हुई है? बोलते हाँ। बोलते हैं निमाई रो रहा है, सुबह से चुप नहीं हो रहा है। मैंने उससे पूछा तो उसने बताया कि जगदीश पंडित के घर पर नैवेद्य रसोई हुई है विष्णु के लिए, वह ला करके दोगे तो मैं चुप हो जाऊंगा। तो आप अपराध नहीं लेना, अगर आप मेरे बच्चे के लिए अगर वह दे दोगे तो चुप हो जाएगा वह। जगदीश पंडित थोड़ी सी सोचे, सोचने के बाद बोलते हैं, इसमें चिंता करने की क्या बात है? चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ले जाइए। तो उन्होंने थाल में सजाए, लाए, जगदीश महाजगन्नाथ मिश्र लेके आए, और जब वो महाप्रभु खाए तब चुप हुए। उसके बाद ही महाप्रभु ने सची माता को भी एकादशी स्टार्ट करवाया और सबको शिक्षा दिया कि एकादशी के दिन भगवान के लिए एकादशी नहीं है। ये शिक्षा यहाँ पर महाप्रभु ने हम लोगों को दिए हैं। इसलिए मठ मंदिरों में भगवान के लिए रसोई तो बनती ही है, एकादशी की जो रसोई बनती है हम लोगों के लिए तो बनती ही है, लेकिन भगवान के अलग से रसोई बनती है। उसमें जो भी बनाया जाता है, सारी चीज़ें बनती है, सारी चीज़ें भोग लगती है। उसको हम लोग खाते नहीं, उसको रख देते हैं, गाय को दे देते हैं खाने के लिए, और रात का जो भोग होता है वह रख लेते हैं, सुबह में खाने के लिए काम आता है, पारण करने के लिए काम आता है। तो इस प्रकार से जगदीश पंडित महाप्रभु के पार्षद थे, और दुखनी माता जगदीश पंडित की धात्री थी। यानी वो भी जब वो सची माता व्यस्त होती थी तो जगदीश पंडित की जो पत्नी थी दुखनी माता, वह निमाई को चुप कराती थी। यहाँ तक कि हमने सुना कि स्तनपान भी कराई हैं, इसलिए धात्री बोला जाता है उनको। तो इस तरह से जगन्नाथ मिश्र और जगदीश पंडित में बंधुता था, आना जाना लगा रहता था उनके घर पर। तो जगदीश पंडित एक बार सोचे कि मैं थोड़ा
पूरी हो के आऊँ दर्शन करके जगन्नाथ जी का। तो जाते समय 1 महीना लगा। पुराने ज़माने में आना जाना 1 महीना 2 महीना लगा जाता था आने जाने के लिए। तो जाते समय 1 महीना लगा और वहाँ पर उस समय 9 कलेवर हो रहा था। 9 कलेवर मतलब नए नए विग्रह तैयार हो रहे थे जगन्नाथ जी का। पुराना विग्रह समाधि होगी, नया विग्रह 9 कलेवर जिसको बोलते हैं हुआ था। तो जब 9 कलेवर हो रहा था उसी समय जगन्नाथ जी स्वप्न दिए जगदीश पंडित को कि जगदीश, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ, तुम्हारी सेवा ग्रहण करना चाहता हूँ, तुम मुझे लेके चलो। तो जगदीश पंडित बोलते हैं, प्रभु आप इतने बड़े इतने भारी, मैं कैसे लेके जाऊंगा आपको। बोलते हैं तुम चिंता मत करो, मुझे नए वस्त्र में बांध करके और लाठी करके लेके जाना और कहीं पर रखना नहीं, जहाँ पर रख दोगे वहीं मैं तुम्हारी सेवा ग्रहण करूँगा। जगदीश पंडित बोलते हैं, प्रभु आप तो बोल रहे हैं जाने के लिए, लेकिन जब आपके मुख्य सेवक राजा जब आपको देंगे तब तो हम लेके जाएंगे। तब जगदीश पंडित बोलते हैं, तुम चिंता मत करो, मैं राजा को बोल दूंगा, राजा तुम्हें दे देंगे विग्रह। तो उस समय 9 कलेवर हुआ। राजा को स्वप्न दिए जगन्नाथ जी, जगदीश पंडित को विग्रह दिए। जगदीश पंडित कपड़े में बांध करके उनको लेके आए और जब यहाँ चाकदा में आए तो 7 दिन में वह पहुँच आए। क्यों? क्योंकि जब भगवान लीला करते हैं तो उनकी 3 शक्तियाँ मुख्य हैं, जो लीला शक्ति, श्री शक्ति, भू शक्ति। भगवान की मुख्य शक्तियाँ 3 हैं, लीला शक्ति, श्री शक्ति, भू शक्ति। तो जो भू शक्ति जो भगवान की है वह देखेगी। जगदीश पंडित वृद्ध हैं, 80 साल उम्र है, 1 महीना लगेगा इनको लेके जाने में, इसलिए उन्होंने जो है लीला कर जो भू शक्ति क्या हुई, छोटी हो गई, संकुचित हो गई। जब वो संकुचित हो गई तो 7 दिन में ही जगदीश पंडित चाकदा में पहुँच आए। जब 7 दिन में आ गए चाकदा में, तब उन्होंने जब यहाँ पर आए, यहाँ पर सुबह सुबह का टाइम था, जगदीश पंडित सेवक को बोले तुम थोड़ा कंधे पर रखो, मैं थोड़ा बाह्यिक कर्म करके स्नान वगैरह करके आता हूँ। तो सेवक ने कंधे पर रखा और जगदीश पंडित चले गए, बाह्यिक कर्म किए, स्नान वगैरह करने लगे। इधर जगन्नाथ जी को स्मरण आ गया पुरानी हिस्ट्री कि यहाँ पर मेरा पुत्र 12 साल रहा है, सम्रासुर का वध किया है, और उस लीला को स्मरण करके जगन्नाथ जी भारी हो गए यहाँ के जीवों के मंगल के लिए, कि यहाँ के जीवों के उद्धार के लिए मैं यहाँ पर रहूँगा। इसलिए जगन्नाथ जी भारी हो गए। जब भारी हो गए तो वह सेवक कंधे पर रख नहीं पा रहा, इतनी भारी हो गए। तो पुकार रहा, पंडित मोसाई आप जल्दी आइए, आपके जो विग्रह हैं मैं संभाल नहीं पा रहा, भारी हो जा रहे हैं। तो जगदीश पंडित सुने नहीं, और जब भारी हो गए तो उन्होंने ज़मीन पर रख दिया। जगदीश पंडित जब आए, देखते हैं जगन्नाथ ज़मीन पर बैठे हुए हैं। ओहो, जगन्नाथ जी तो आदेश पहले दे चुके हैं कि मैं जहाँ पर रख दोगे वहीं पर सेवा ग्रहण करनी पड़ेगी हमारी। तो जगदीश पंडित सोच लिए कि अब जान गए कि अब जगन्नाथ यहाँ से नहीं जाएंगे, इसलिए यहाँ पर खर की एक झोपड़ी बना करके जगन्नाथ जी की सेवा आरंभ किए। और उनकी जो पत्नी थी दुखनी माता, वह मायापुर में रहती थी। उनको खबर जब गया कि जगदीश पंडित चाकदा में आकर के रुक गए हैं, वहीं पर जगन्नाथ जी की सेवा कर रहे हैं, तब घर पर जो विग्रह था हिरण्य पंडित और जग दुखनी माता, उस विग्रह को लेकर के यहाँ पे आए, जिनका नाम था विग्रह का बलदेव और कृष्ण बलदेव को लेकर के यहाँ पे आए। जगदीश पंडित कृष्ण बलदेव को स्थापित किए। कृष्ण बलदेव और जगन्नाथ जी की सेवा
आरंभ हुई यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे चागदह के राजा थे, कृष्णानगर के कृष्णचंद्र राजा। आप लोग गोपाल भार की कथा सुनते हैं। राजा कृष्णचंद्र सुने कि हमारे राज्य में जगन्नाथपुरी से आए हुए हैं, तब उन्होंने जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए आए। आकर के देखे, जगन्नाथ को देख करके मोहित हो गए। इतने सुंदर जगन्नाथ, और यहाँ पर मुसलमान बस्ती है, ये लोग तो उत्पाती हैं, सेवा करने नहीं देंगे, इसलिए जगन्नाथ को यहाँ से हम मायापुर लेके चलें, वहाँ पर अच्छा होगा लेके सेवा करने से। तो जगन्नाथ को बहुत कोशिश की लेके जाने के लिए। जब जगन्नाथ उठे नहीं, तब राजा ने समझ के जगन्नाथ की इच्छा यही है सेवा लेने की, इसलिए जगन्नाथ की सेवा के लिए उन्होंने 500 बीघा जमीन दिया, जगन्नाथ के नाम पर लिख दिया, और जगन्नाथ के लिए मंदिर बनाया, नाट मंदिर बनाया, खाने पीने की विग्रह तैयार व्यवस्था की, और स्नान वेदी बनाया, डोल मंच जिसको बोलते हैं। तो इस तरह से सारी चीज़ें कंप्लीट व्यवस्था करके कृष्णचंद्र राजा कृष्णनगर चले गए। उसके बाद यहाँ पर सेवा आरंभ हुआ। सेवा करते 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 महेश पंडित जो थे, वो पालपाड़ा के सामने जो नदी है वहाँ पर जा कर के अपना कुटीर बना करके अपना अलग से भजन करना आरंभ किए। तो इस तरह से यहाँ पर सेवा आरंभ हुआ। अब जो आगे की जो महिमा है वह मैं कल बताऊंगा, या शाम को समय मिलेगा शाम को बताऊंगा। हरे कृष्णा। आप लोगों से ज़्यादा प्रार्थना रिक्वेस्ट है कि आप लोग YouTube को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबावें, लोगों को शेयर करें, और YouTube को ज़्यादातर ज़्यादा वीडियो को देखने की कोशिश करें, जिससे कि जो है ज़्यादातर जो हमारे 4000 घंटा जो एवरेज रखा हुआ है YouTube की तरफ से वह पूरा हो। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना कि आप लोग देखें वीडियो को ध्यान से। हरे कृष्ण।